आज फिर से आप सभी लोगों को मैट्रिसेस टॉपिक के लेक्चर 11 में स्वागत है, अभिनंदन है। आज हम लोग देखेंगे मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू मैट्रिक्स कैसे किया जाता है, मैट्रिसेस कैसे किया जाता है, मतलब मैट्रिक्स को मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करने का क्या रूल है। जैसे हम लोगों ने पिछले क्लास में सीखा था कि दो मैट्रिक्स को ऐड करने का नियम क्या है, सब्ट्रैक्ट करने का नियम क्या है। तो हम लोगों ने देखा था कि दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम होना चाहिए। ऑर्डर क्या होना चाहिए? ऑर्डर सेम होना चाहिए, ये कंडीशन था ऐड करने का। हाँ, लेकिन दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करने के लिए ये जो कंडीशन है ये सफिशिएंट नहीं है, इसके थ्रू आउट आप नहीं कर सकते हैं। तो कैसे हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं, कौन कौन मैट्रिक्स आपस में दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई करने के लिए क्या कंडीशन है, वो कंडीशंस को जानेंगे। पहला बात। दूसरी बात कि हम लोग जब देखते थे कि एक साथ ए बी सी इस प्रकार से हम लोग ऑपरेशन कर लेते थे, लेकिन आपको बता दें मल्टीप्लिकेशन की दुनिया में आप सिर्फ और सिर्फ एक बार में दो ही मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ऐसा एक बार में ऑपरेशन करना संभव नहीं है। यदि आपको ऐसा करना है तो पहले दो को निकालना पड़ेगा, जिसका पॉसिबल है, उसके बाद तीसरे के साथ ऑपरेट करना पड़ेगा। तो हम लोग देखते हैं कि कैसे क्या रूल हैं मल्टीप्लाई करने के लिए। तो जरा गौर करेंगे, ध्यान देंगे। लेट मान लेते हैं, लेट ए एक कोई मैट्रिक्स मैंने लिया Aij ऑफ ऑर्डर m/n। इसका मतलब हो गया, हम लोग बार बार कहे हैं कि ये जो डेफिनेशन है एक प्रकार से मैट्रिक्स का डेफिनेशन है। एक कोई मैट्रिक्स है जिसका एलिमेंट को डिफाइंड किया गया है Aij से, एलिमेंट को डिफाइंड किया गया है Aij से, और ऑर्डर क्या है m/n है, मतलब मैट्रिक्स A जो दिया गया है इसमें m रो और n कॉलम है। दूसरा मैट्रिक्स हम लोग B लेते हैं। देखिए Bij, हाँ, P इंटू Q, P/Q, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पर जो B मैट्रिक्स लिया हमने, जिसका एलिमेंट को हमने डिफाइंड किया है Bij से, जिसका ऑर्डर क्या है P/Q है, देन AB, देन हम लोग कहेंगे कि AB मतलब मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स A एंड B इज पॉसिबल, देन मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस A एंड B एग्जिस्ट मतलब पॉसिबल इफ, पहला कंडीशन क्या है, पहला कंडीशन क्या है, पहला मैट्रिक्स का रो कॉलम दूसरे मैट्रिक्स के रो के बराबर होना चाहिए। पहला क्या है, टोटल नंबर ऑफ columns of matrix of first matrix मतलब फर्स्ट मैट्रिक्स किसको बोलेंगे, A, है ना। मैट्रिक्स इज इक्वल टू टोटल नंबर्स ऑफ रोज ऑफ सेकेंड मैट्रिक्स और सेकेंड मैट्रिक्स को क्या बोला गया है, B। पहला कंडीशन ये सेटिस्फाई होना चाहिए। दूसरा, पहले वाले का जो रो होगा दूसरे वाले के कॉलम के बराबर होनी चाहिए। पहले वाले का रो जो होगा दूसरे वाले के कॉलम के बराबर होनी चाहिए। पहला कंडीशन है, इसका मतलब जरा गौर करेंगे, देखिए तो कि फर्स्ट मैट्रिक्स का टोटल नंबर ऑफ रो कितना है, m। दूसरे मैट्रिक्स के सेकेंड
सॉरी पहला मैट्रिक्स के कॉलम कितना है n, हाँ, दैट इज दूसरे मैट्रिक्स के रोज के, दूसरा मैट्रिक्स के रो कितना है p है, तो n बराबर क्या होना चाहिए, p होना चाहिए। ये हो गया। दूसरा बात कि ये तो कंडीशन है। दूसरा बात कि कंडीशन 2 जो है, अब मल्टीप्लाई करने के बाद क्या मिलेगा, या तो फिर हम लोग यहां देख लेंगे कि मल्टीप्लाई करने के लिए सबसे बड़ा चीज़ है कि आपको n और p बराबर होना चाहिए। ठीक है, तो यदि आपका पहला मैट्रिक्स का रो कॉलम और दूसरे मैट्रिक्स के रो के बराबर नहीं हैं, दूसरे मैट्रिक्स के रो के बराबर नहीं हैं, तो वैसी स्थिति में मल्टीप्लाई आप नहीं कर सकते हैं। दैट इज हम लोग कह सकते हैं कि ए बी, हाँ, इक्वल टू, ऐसा तभी संभव होगा ए आई जे एम बाई एन इंटू बी आई जे क्या है पी बाई क्यू, इफ एंड ओनली इफ पहले का रो, पहले का कॉलम दूसरे के रो के बराबर होगा, दूसरे के रो के बराबर होगा। तो ये कंडीशन होना चाहिए मल्टीप्लाई करने के लिए। ठीक है ना। अब देखते हैं कि मल्टीप्लाई करने के बाद जो है ऑर्डर क्या मिलेगा। मान लें कि एक कोई मैट्रिक्स है, हाँ, मैट्रिक्स है, इसको आप रिमार्क में लिख सकते हैं, इफ A इक्वल टू ए आई जे एम बाई एन एंड B इक्वल टू बी आई जे पी बाई क्यू है, देन यदि ए बी निकालते हैं, हाँ, तो ए बी निकालेंगे तो जो ए बी का जो ऑर्डर होगा, देन ऑर्डर ऑफ ए बी एज हमारा क्या मिलेगा, जो मिलेगा बाबू वो पहला मैट्रिक्स का रो और दूसरे मैट्रिक्स के, पहला मैट्रिक्स के रो और दूसरे मैट्रिक्स के कॉलम। ठीक है, इसका ऑर्डर मिलेगा। क्या मिलेगा बाबू, इज एम बाई क्यू मिलेगा। दैट इज यदि दोनों मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई किया जाए तो ए बी का जो ऑर्डर मिलेगा बहादुर, वो क्या मिलेगा, एम बाई क्यू मिलेगा। रिमार्क 1 है ये। ठीक है, रिमार्क 2 में देखेंगे, रिमार्क 2 में है, इसको लॉ में भी पढ़ेंगे, है ना। ए बी नॉट इक्वल टू बी ए होता है जनरल केस पे। ठीक है, मतलब रूल वो बनता है जो हर एक केस के लिए सेटिस्फाई होता है। आपके बुक्स में कहीं कहीं प्रूव करने होंगे ए बी इक्वल टू बी ए बी इक्वल टू बी ए, तो आप मत समझ लीजिएगा कि सब तो वहाँ बोले थे कि नॉट इक्वल टू होता है, यहाँ बोल रहे हैं इक्वल टू होता है। वो एक कोई पार्टिकुलर केस है, लेकिन जनरल तौर पे देखा जाए तो ए बी नॉट इक्वल टू बी ए होता है, ए बी नॉट इक्वल टू बी ए होता है, ए बी नॉट इक्वल टू बी ए होता है। रिमार्क 3 में देखेंगे, रिमार्क हम लोग 3 में देखेंगे, यदि सेम ऑर्डर का स्क्वायर मैट्रिक्स है तो उसका मल्टीप्लिकेशन हम लोग बिना ऑर्डर चेक किए हुए कर सकते हैं, क्योंकि उसका जो कंडीशन है कि पहला मैट्रिक्स का रो और दूसरे मैट्रिक्स के कॉलम के बराबर, पहला मैट्रिक्स के कॉलम और दूसरे मैट्रिक्स के रो के बराबर हो, वो आपको एग्जिस्ट करेगा ही
करेगा, क्योंकि स्क्वायर मैट्रिक्स है, सेम ऑर्डर, तो पहला मैट्रिक्स का जो होगा दूसरे मैट्रिक्स, पहला मैट्रिक्स का जो कॉलम होगा दूसरे मैट्रिक्स के रो बराबर होगा, सब कुछ बराबर होगा, एक दूसरे का रो कॉलम के बराबर होगा, रो और कॉलम भी आपस में बराबर होता है। तो चलिए हम लोग कह सकते हैं मल्टीप्लिकेशन ऑफ a square matrix to a square matrix to a square matrix of same order always exist। जो कभी भी स्क्वायर मैट्रिक्स हो सेम ऑर्डर का, तो आप हर बार देखिएगा कि आप बिना सोचे समझे आप उसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं। रिमार्क 3 जो है, रिमार्क 4 जो है वो देखेंगे। हाँ, यदि इस प्रकार से यदि कोई ए बी मल्टीप्लाई है, हाँ, तो जो पहले मल्टीप्लाई में है, पहला मैट्रिक्स है, इसको हम लोग बोलेंगे प्रीफैक्टर, और इसको हम बोलते हैं पोस्ट फैक्टर। हाँ, क्योंकि यदि आप इस प्रकार 6 को लिखते हैं 3 × 2, तो ये एक कोई नंबर है, इसको हम लोग फैक्टर कहते हैं, गुणनखंड कहते हैं, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पर ये पहले का फैक्टर है, ये बाद का फैक्टर है, तो पहले का फैक्टर लिए हम लोग प्री का यूज करते हैं और बाद के लिए पोस्ट का यूज करते हैं। तो बता दें कि यदि ए बी मल्टीप्लाई है, तो पहले वाले मैट्रिक्स को प्री फैक्टर कहते हैं और बाद वाले मैट्रिक्स को पोस्ट फैक्टर कहते हैं, ठीक है। तो ये सारी बातों को आप स्क्रीनशॉट ले लें। अब इससे हम लोग एग्जाम्पल कुछ देख लेते हैं कि कौन कौन मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई किया जा सकता है, कौन कौन मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई नहीं किया जा सकता है, ठीक है। कहता है ये जो एग्जाम्पल्स कुछ हैं, एग्जामिन द मल्टीप्लिकेशन ऑफ पेयर ऑफ मैट्रिसेस एग्जिस्ट और नॉट। कहता है कि जो पेयर दिए गए हैं, जो युग्म दिए गए हैं, जो जोड़ा दिए गए हैं मैट्रिसेस का, उसमें हम लोग को दिखाना है, चेक करना है कि मल्टीप्लाई किया जा सकता है कि नहीं किया जा सकता है, ठीक है। पहले हम लोग ये चेक करना सीखेंगे कि मल्टीप्लाई क्या करने के लायक है, मैट्रिक्स जो दिया गया है वो है कि नहीं है, ठीक है। तो चलिए हम लोग पहला में आते हैं। पहला क्या है, देखिए पहला क्या है। पहला में है गिवेन ए इक्वल टू दिया गया है 2 3 4 5 6 7। तो इसका ऑर्डर कितना है, 2/3 है। एंड बी जो दिया गया है वो कितना है, 5 6 7 7 8 9। इसका ऑर्डर कितना है, 2/3 है। चलिए हम लोगों ने क्या सीखा है कि यदि आपको ए बी को मल्टीप्लाई करना है, यदि आपको ए बी को मल्टीप्लाई करना है, यदि हम लोग को ए बी को मल्टीप्लाई करना है, तो जिससे मल्टीप्लाई करना है हम लोग देखते हैं। नाउ हम लोग क्या करेंगे, ए बी ऐसा लिखते हैं हम लोग, ए बी हम लोग लिखते हैं। नाउ ए बी लिखेंगे तो यहाँ पर पहला मैट्रिक्स कौन है, ए है। दूसरा मैट्रिक्स कौन है, बी है। तो पहला का कॉलम देखना है, पहले का कॉलम, दूसरे का रो। मतलब आपको CR चेक करना है। क्या चेक करना है, CR। क्या चेक करना है, CR। और 1 2 है ना, CR 12 है ना,
C1R2 याद क्या रखना है, C1R2 और ये दोनों आपस में क्या होना चाहिए, बराबर। ट्रिक है, C1R2 बराबर होना चाहिए, C1R2 पहले का मैट्रिक्स का C1 दूसरे मैट्रिक्स का रो के बराबर होना चाहिए। आप ये भी लिख सकते हैं, ट्रिक में ये भी आप बना के लिख सकते हैं कि CA = RB, मतलब कॉलम टोटल नंबर ऑफ कॉलम ऑफ मैट्रिक्स A = टोटल नंबर ऑफ रोज ऑफ मैट्रिक्स B, ये होना चाहिए। तो चलिए, पहला मैट्रिक्स में क्या चाहिए, कॉलम चाहिए, दूसरा मैट्रिक्स में क्या चाहिए, रो चाहिए। तो देखिए पहला मैट्रिक्स में कॉलम क्या है, ध्यान देंगे, सिंस टोटल नंबर्स ऑफ रोज, कॉलम ना, कॉलम्स ऑफ मैट्रिक्स A = 3 है। देखिए 3 है ना पहला मैट्रिक्स का, एंड टोटल नंबर्स ऑफ रोज ऑफ मैट्रिक्स B = इसमें रो कितना है, 2 है। आप देख रहे होंगे कि 3 और 2 आपस में बराबर नहीं हैं, 3 और 2 आपस में बराबर नहीं हैं। दैट इज हम लोग कह सकते हैं कि टोटल, कह सकते हैं हम लोग कि CA ≠ RB, हाँ, कॉलम ऑफ मैट्रिक्स A ≠ रोज ऑफ मैट्रिक्स B। और जब स्थिति ऐसा होता है तो कहेंगे कि ऐसा मल्टीप्लाई करना संभव नहीं है, तो कहेंगे डज नॉट एग्जिस्ट। हाँ, इसका मतलब जो है डज नॉट एग्जिस्ट मतलब नॉट पॉसिबल, इसका मतलब यदि आपको कोई कह दिया है इस प्रकार का मैट्रिक्स A दे दिया है और मैट्रिक्स B दे दिया गया है और आपको कह रहा है कि आपको ये दोनों मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करें, बोलेगा सबसे पहले देखिए आपको परेशान कैसे किया जा सकता है, बोलेगा A और B को आप ऐड करो, तो यहाँ पर ऑर्डर सेम होने के कारण, ऑर्डर क्या है 2/3 है, ऑर्डर क्या है 2/3 है, तो ऑर्डर सेम होने के कारण आराम से जुट जाएगा, आराम से घट जाएगा, तुरंत कह देगा आपको किसको मल्टीप्लाई करें। तो यहाँ पर ऑर्डर सेम होने का मतलब ये नहीं है कि आपका ऐड भी हो जाएगा, सब्ट्रैक्ट भी हो जाएगा और मल्टीप्लाई भी हो जाएगा। ऐड और सब्ट्रैक्ट के प्रॉपर्टी को फॉलो करता है कि ऐड और सब्ट्रैक्ट तभी किया जा सकता है जब हम लोग ऑर्डर हम लोग का मैट्रिक्सेस का सेम होगा, लेकिन हम लोग का मल्टीप्लिकेशन का रूल वो नहीं है। मल्टीप्लिकेशन का रूल ये है कि जब दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई किया जा रहा है तो जो पहले इस पॉइंट पे पहले जो मैट्रिक्स है प्री मैट्रिक्स जो है उसके टोटल नंबर ऑफ कॉलम बाद वाले जो पोस्ट मैट्रिक्स है उसके टोटल नंबर ऑफ रोज के बराबर होनी चाहिए। यदि ये सिचुएशन मिलता है तो हम लोग कहेंगे कि मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई किया जा सकता है। ठीक है, तो चलिए इसका मतलब हम लोग ने इस एग्जाम्पल से देखा कि ऑर्डर सेम हो तो जरूरी नहीं है कि वो मल्टीप्लाई हो जाए, ऑर्डर सेम रहे और वो स्क्वायर मैट्रिक्स हो तब तो परफेक्ट होगा, तब तो मस्ट भी होगा ही होगा। आप कह सकते हैं कि मल्टीप्लाई तो होगा ही होगा, लेकिन वो स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं है, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है, मतलब अलग रो अलग कॉलम हैं, तो वैसी स्थिति में कभी भी मल्टीप्लाई नहीं किया जा सकता है। इस बात को आप याद रखेंगे और मैट्रिक्स को देख के आप बता सकते हैं। तो चलिए दूसरा मैट्रिक्स में देखते हैं दूसरे नंबर पे क्या है। दूसरा में देखिए क्या दिया गया है, गिवन मैट्रिक्स ए क्या है, ये देखने में अजीब लग रहा है, नहीं ये कॉलम मैट्रिक्स है और ये रो मैट्रिक्स है। B इक्वल टू क्या है, जरा गौर करेंगे, सॉरी, B इक्वल टू क्या है 14 10 6। चलिए हम इसका ऑर्डर लिखते हैं। तो ऑर्डर क्या है देखिए, एक रो दो रो तीसरा रो,
एक कॉलम, तो क्या मिला 3/1 मिला। इसमें देखिए एक रो, 1 कॉलम, सेकंड कॉलम, थर्ड कॉलम, नहीं फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम, थर्ड कॉलम, तो क्या मिला 1/3 मिला। अब मुझे ए बी चाहिए, क्या चाहिए जी, ए बी चाहिए। तो ए बी चाहिए, ए बी चाहिए तो हम लोग क्या करेंगे, ए बी चाहिए तो हम लोग क्या करेंगे, पहले का हम लोग कॉलम देखेंगे सिंस टोटल नंबर्स ऑफ कॉलम्स इक्वल टू क्या है 1। हाँ, और ये हमारा इसको हम लोग क्या बोल दें, टोटल कॉलम मैट्रिक्स, कॉलम ऑफ मैट्रिक्स ए, ऑफ मैट्रिक्स ए इक्वल टू क्या है 1 है। इसको हम लोग क्या बोल दिए, सी ए, क्या बोल दिए बाबू, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, सी ए। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, आर बी, है ना, आर बी मतलब रिजर्व बैंक नहीं, टोटल नंबर ऑफ रोज ए मैट्रिक्स बी। चलिए, तो टोटल नंबर्स ऑफ रोज हम लोग देखते हैं दूसरे मैट्रिक्स में चाहिए, ऑफ मैट्रिक्स बी। मैट्रिक्स में रो कितना है 1 है, तो ये मेरा क्या मिला आर ए मिला, सॉरी आर बी मिला। आप देख रहे होंगे कि जो सी ए है और आर बी बराबर है, देयरफॉर कह सकते हैं कि सी ए इक्वल टू आर बी। हाँ, देयरफॉर कहेंगे कि ए बी मतलब मल्टीप्लिकेशन, ए बी क्या है मल्टीप्लिकेशन एग्जिस्ट, एग्जिस्ट मतलब पॉसिबल। इसका मतलब इन दोनों मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई किया जा सकता है। कैसे करेंगे वो हम लोग बाद में सीखेंगे, पहले हम लोग ये चेक करना सीख रहे हैं कि मल्टीप्लाई किया जा सकता है कि नहीं किया जा सकता है। आप देख रहे होंगे यहाँ ऑर्डर अलग अलग था, फिर भी इसको मल्टीप्लाई किया जा सकता है। ठीक है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे। नेक्स्ट हम लोग और दूसरी की 2 मैट्रिक्स की चर्चा करते हैं। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं तीसरा नंबर पे क्या है। तीसरा नंबर पे जो दिया गया है, लेट ए इक्वल टू दिया गया है 3, 5, 6 - 4। इसका ऑर्डर देखें क्या मिलेगा 2/2 मिलेगा। एंड बी इक्वल टू क्या है 7, 5, 8, 6 है ना। इसका ऑर्डर क्या है 2/2 है। तो चलिए थोड़ा सा हम शॉर्ट करते हैं यहाँ पर। देयरफॉर बताइए आप, देयरफॉर अब बताइए सी ए मतलब टोटल नंबर ऑफ कॉलम ऑफ मैट्रिक्स ए इक्वल टू कितना है 2 है। एंड सी बी टोटल नंबर ऑफ, सॉरी आर बी ना, टोटल नंबर ऑफ रोज ऑफ मैट्रिक्स बी कितना है, ये रो है, ये कॉलम था, तो क्या मिला 2। हम लोग देख रहे हैं देयरफॉर हम लोग क्या मिला सी ए इक्वल टू आर बी मिला। अब जब सी ए इक्वल टू आर बी मिलता है बहादुर, तो ऐसी स्थिति में कहते हैं कि देयरफॉर ए बी एग्जिस्ट। हाँ, और आपको हम लोगों ने हमने बताया था कि ए बी जो है एग्जिस्ट करता है इस कंडीशन के साथ। लेकिन हमने आपको एक रिमार्क बताया था कि यदि आपका स्क्वायर मैट्रिक्स हो सेम ऑर्डर का, तो आप बिना बेहिचक बिना सोचे हुए आप मल्टीप्लाई करना स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि एग्जिस्ट करेगा ही करेगा। देखिए 2/2 था स्क्वायर मैट्रिक्स, ठीक ना। चलिए हम लोग तीसरा देखते हैं, चौथा हम लोग देखते हैं क्या है। ठीक है, ए इक्वल टू क्या दिया गया है 1, 3, 2, 4, 3, 5, यही ना। इसका ऑर्डर कितना है 2/3 है। एंड बी हमारा क्या दिया गया है 2, 5, 2, 3, 4, 1, 1, 3, 1। इसका ऑर्डर कितना है 3/3 है। तो बताइए देयरफॉर सी ए कितना है 3 है पहला मैट्रिक्स का। एंड आर बी कितना है, एंड आर बी कितना है 3 है। तो आप देख रहे हैं देयरफॉर सी ए इक्वल टू आर बी। तो देयरफॉर कहेंगे ए बी क्या करेगा एग्जिस्ट करेगा। हाँ, अब बी ए भी आप लोग चेक कर सकते हैं कि बी ए एग्जिस्ट करेगा कि नहीं करेगा।
ठीक है। तो बी पहले का रो दूसरे का के बराबर एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो चलिए हम लोग देखते हैं बी ए यदि हम निकालते हैं बी ए 4 बी ए तो क्या मिलेगा। पहला मैट्रिक्स कौन हो जाएगा बी। तो बताइए यहाँ पर सी बी कितना है 3 है एंड ये पहला दूसरा मैट्रिक्स ए हो जाएगा तो हमारा क्या मिलेगा आर ए कितना है बताइए आर ए कितना है 2 है। हाँ तो देखेंगे देयरफॉर सी बी नॉट इक्वल टू आर ए, देयरफॉर हम लोग कहेंगे बी ए डज नॉट एग्जिस्ट। हाँ इसका मतलब यहाँ पर ए बी निकाला जा सकता है लेकिन बी ए निकाला नहीं जा सकता है। इसीलिए हमने कहा था कि जरूरी नहीं है कि आप ए बी निकालो तो बी ए आपका निकल जाएगा। ठीक है, तो आज हम लोगों ने चेक करना सीखा। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग सीखेंगे कि हम लोग मल्टीप्लाई कैसे करते हैं। धन्यवाद।